अयोध्या, जिसका नाम जहन में आते ही इक्ष्वाकु वंश के समस्त प्रतापी राजाओं का नाम मन मस्तिष्क पर अपने आप ही उकेरने लगता है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम वापस आए हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है, इक्ष्वाकु वंशे प्रभो रामो नामम जन्म सुतम, अर्थात भगवान श्री राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ। रामायण में इस बात का वर्णन किया गया है कि प्रभु श्री राम ने अयोध्या में ही जन्म लिया और वे अयोध्या के ही निवासी थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और एक निवेदन भी करना चाहता हूं, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना न भूलें। तो आइए अब आपको प्रभु श्री राम की वंशावली के बारे में बताते हैं। सर्वप्रथम इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी, कुक्षी के पुत्र हुए विपुक्षी, विकुक्षी के पुत्र हुए बाण, बाण के पुत्र हुए अनरण्य, अनरण्य के पुत्र हुए पृथु, पृथु के पुत्र हुए त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र हुए धुंधमार, धुंधमार के पुत्र हुए यमुनाश्य, यमुनाश्य के पुत्र हुए मानधाता, मानधाता के पुत्र हुए सुसंधि, सुसंधि के 2 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम हुआ ध्रुवसंधि और दूसरे पुत्र प्रसेनजित, प्रसेनजित के पुत्र हुए भरत, भरत के पुत्र असित, असित के पुत्र हुए राजा सगर, सगर के पुत्र हुए असमज्य, असमज्य के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए राजा दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए राजा भगीरथ, भगीरथ के पुत्र हुए कुकुस्थ, कुकुस्थ के पुत्र हुए राजा रघु, राजा रघु इक्ष्वाकु वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए। ये प्रतापी होने के साथ साथ पराक्रमी व तेजस्वी भी थे। इन्हीं के नाम पर बाद में भगवान श्री राम का वंश रघुकुल कहलाया। तो आइए अब आपको रघुवंश के बारे में बताते हैं। रघु के पुत्र हुए प्रबद्ध, प्रबद्ध के पुत्र हुए शंखण, शंखण के पुत्र हुए सुदर्शन, सुदर्शन के पुत्र हुए अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के पुत्र हुए शीघ्रक, शीघ्रक के पुत्र हुए मरु, मरु के पुत्र हुए पशुश्रुक, पशुश्रुक के पुत्र हुए अम्बरीश, अम्बरीश के पुत्र हुए नहुक, नहुक के पुत्र हुए ययाति, ययाति के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए अज और अज के पुत्र हुए राजा दशरथ। राजा दशरथ की 39वीं पीढ़ी में 4 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े प्रभु श्री राम, दूसरे भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। भगवान श्री राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। तो यह थी रघुवंश की पूरी वंशावली। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।